ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के आशीर्वाद से सभी भक्तजनों की कृपा और उनके भाग्य से आज भगवान की कथा का 17वां दिवस है। कथा के इस अमृत को प्राप्त करते हुए आज हमें 17 दिन इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र श्रावण मास में 17 दिन हो गए। भगवान की कृपा हम सभी भक्तों पर नित्य अमृत बनकर बरसती है और उस अमृत का पान कथा के माध्यम से हम सभी करते हैं। भगवान की इस कथा में अमृत की 17वीं बूंद का स्मरण और श्रवण कर्ण के माध्यम से हृदय में स्थापित होने जा रहा है। आप सभी इस कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सभी भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। सभी को इस कथा का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए जो आपके लिए लिंक भेजा जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोग सब अपने चैनल के माध्यम से लिंक भेज सकते हैं। जो लोग इस कथा को नहीं सुन रहे हैं वे इस कथा का लाभ उठा सकें। इस सावन के इस पवित्र माह में जो लोग भगवान शिव की कथा को सुन करके अपने हृदय को स्वच्छ कर लें, निर्मल कर लें, इसके अतिरिक्त यदि आपने उनको इस कथा के लिए पहुंचा दिया तो इसके अतिरिक्त इस श्रावण माह में दूसरा और कोई पुण्य नहीं। भगवान की कथा यदि हमारे द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति अपने कानों के माध्यम से सुनकर के हृदय में स्थापित कर ले तो इसके अतिरिक्त इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। स्वयं स्वार्थी ना बने, ये ना सोचे कि केवल इस कथा को सुनने के बाद जो है वो मेरा ही भला हो, दूसरा इस भले से वंचित रह जाए। तो ऐसा कदापि ना सोचो। यदि आप दूसरों का भला सोचोगे तो भगवान बहुत जल्द आपका भला करेंगे। इसलिए भगवान का नाम जितना प्रचारित और प्रसारित होगा, जितनी उनकी कथा प्रचारित और प्रसारित होगी, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो भगवान की कथा को नित्य जो श्रवण कर रहे हैं उनका हृदय तो स्वयं अपने आप ही निर्मल हो जाता है। उनका नाम ही ऐसा है कि जहां उनका नाम पहुंच गया वहां संसार की सारी गंदगी मिट जाती है, मन निर्मल हो जाता है। भगवान की कल की कथा में हमने भगवान के हनुमान अवतार का सुंदर वर्णन सुना था। इस भगवान के वर्णन को सुनकर के हृदय मानो ऐसा निर्मल हो गया, इस प्रकार से निर्मल हो गया कि अब इस हृदय के अंदर भगवान हमारे भोलेनाथ के अलावा और कुछ है ही नहीं। भगवान की आज की कथा में हम भगवान के महेश अवतार का वर्णन सुनने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथाएं हैं भगवान की अवतार की। सभी लोग इस कथा को बहुत ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, जो भी लोग इस कथा को श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो आप इस बात का मन के अंदर 100% से भी ज्यादा यकीन रखना कि भगवान की कृपा होने ही वाली है। भगवान की कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए आप इस कथा को सुन रहे हैं। यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती
तो भगवान के नाम का एक भी शब्द आप अपनी जिह्वा से उच्चारण नहीं कर सकते, और भगवान के जो नाम का शब्द है वो अपने कानों के माध्यम से एक शब्द उसको सुन नहीं सकते। ये उन्हीं की इच्छा होती है और उन्हीं की कृपा होती है। जब वे ही कृपा करते हैं और वे ही, उन्हीं की इच्छा होती है कि आपको इस अमृत का पान कराना है, तभी आप वो अमृत का पान कर सकते हैं। कथा के इस क्रम में आज भगवान के महेश अवतार को हम जाने। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। द्वार पर भैरव जी खड़े थे। लीला विहार में उन्मत्त होकर पार्वती जी बाहर आने लगी तो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तथा बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उनके मनोभाव को पढ़ लिया और उन्हें श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन जा। इससे भैरव जी पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर पार्वती जी भी स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय शंकर जी का नाम महेश हुआ और पार्वती जी का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने अपनी अनेकों लीलाएं। अब भगवान के वृषभ अवतार का यहाँ पर वर्णन आता है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर देव दानवों में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में ये युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य इन रमणियों को पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालों से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर रमणियों के साथ रमण करके उनके वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट पहुंचा। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी कारण हेतु शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु जी को पाताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गर्जते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उनकी आवाज से वहां पर नगर ध्वस्त होकर गिरने लगे। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिव जी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को नष्ट किया। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और अपनी स्तुति करने लगते हैं। विष्णु जी वहां से आ जाते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले कि तुम अपने चक्र को वहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर भगवान शिव कैलाश को चले जाते हैं। विष्णु भगवान भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से ये भगवान के वृषभ अवतार का वर्णन किया गया। अब भगवान के पिंपलाद चरित्र का वर्णन किया गया है। वृत्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीच की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्हें वहां देवताओं और ऋषि कोई भी नहीं दिखाई दिया। इस पर देवताओं का कुचक्र समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुवर्चा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उसमें महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुवर्चा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उनके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिंपलाद रखा। पिंपलाद लोग कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे।
इस प्रकार पिंपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिंपलाद का विवाह अरण्यक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी ने शनिवार की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। संसार में किसी से शनिवार की पीड़ा, शनिश्चर की पीड़ा दूर न करने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। उनके इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गाधी, कौशिक और पिंपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। भगवान भोलेनाथ जो हैं, देखिए इस संसार के अंदर सभी प्रकार के ग्रहों का, नक्षत्रों का, सभी का, ये जितने भी ग्रह, नक्षत्र और राशियां जो कार्य कर रही हैं वे भगवान की आज्ञा से ही संसार के अंदर सभी जो चक्र चल रहा है, एक उस चक्र को चलाने के लिए सारे कार्य कर। भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है। जैसे यहां पर सरकार चल रही है, सरकार के अंदर अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं, उसी प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए ग्रहों की, नक्षत्रों की, राशियों की उत्पत्ति की है और उस ग्रहों, नक्षत्र और राशियों के द्वारा ही इस संसार के अंदर मनुष्य जिस प्रकार से कार्य करता है उस प्रकार से वो उनको दंड देते हैं। उस प्रकार से वे उनकी राशियों में आकर के उनको फल देते हैं। अच्छे और बुरे फल उसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। परंतु इन सब के बावजूद जो भगवान की शरणागत रहते हैं, जो भगवान के श्री चरण कमल का सहारा लिए हुए रहते हैं, उनके ऊपर ये सभी चक्र जो हैं वो कार्य नहीं करते। भगवान पिंपलाद जो हैं वो इसी प्रकार का यहां पर कहते हैं कि जो भी मेरा स्मरण करेगा, जो मेरी शरणागत रहेगा, उस पर शनि का प्रभाव नहीं होगा। शनि का प्रभाव 16 वर्ष तक की आयु के बालकों पर नहीं रहता। और जो भगवान शिव का पूजन करते हैं, क्योंकि शनि जो हैं वह भगवान शिव को गुरु समान मानते हैं। भगवान शिव जो है वो शनि के गुरु हैं। इस कारण शनि जो है वो भगवान शिव का पूजन करने वालों को परेशान नहीं करते, उनको दंड नहीं देते, क्योंकि वे तो भगवान शिव की शरणागत हैं। और इस प्रकार से जो भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव की शरणागत रहते हैं, उनको शनि देव प्रभाव नहीं करते। इसके अलावा इस प्रकार गाधी, कौशिक और पिंपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। देखिए, जो व्यक्ति जिनके ऊपर शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही हो या शनि की महादशा भी चल रही हो, तो वे लोग गाधी, कौशिक और पिंपलाद का केवल स्मरण कर लें रोज सुबह उठकर, या शाम को धूली संध्या के टाइम गाधी, कौशिक और पिंपलाद, तो उनके ऊपर शनि जो है वो प्रभाव नहीं करते, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से भगवान की इस कथा के अंदर संसार के अंदर रहने वाले जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के दुखों का निवारण का सभी प्रकार के उपचार बताया गया है। यदि सभी श्रद्धा और भाव से उस उपचार को भी करते चले जाते हैं तो उनके जीवन के अंदर आने वाली सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। अब भगवान के वैश्वनाथ अवतार का वर्णन किया। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नाम की ऐश्वर्य युक्त वैश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत, सदैव शिव जी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिव जी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण करती रहती थी। इसके साथ ही वह शिव जी के सन्मुख नृत्य करती रहती थी।
एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिव जी वैश्या का रूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकड़ था। उन्हें देख महानंदा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैश्या रूपी शिव उनके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंकड़ को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दो। वैश्या बोली कि मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूं नहीं। यदि आप इस कंकड़ को मुझे देते हैं तो मैं आपके साथ जो है वो रहने के लिए तैयार हूं। शिवरूपी वैश्य ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंकड़ उतार कर देते हुए कहा कि इस व्यवहार में मैं सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली कि मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है और यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मान